गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्ति एवं सरल परिपथ। तो इसके बारे में अपन ने लास्ट वीडियोस में देखा था, कुछ नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। नेज अर्धचालक क्या होता है? तो नेज अर्धचालक क्या होता है, ऐसे शुद्ध अर्धचालक के बारे में बात की थी। नेज अर्धचालक, तो इनको बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक। यदि नेज अर्धचालक को बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अपने शुद्ध नेज अर्धचालक होते हैं। शुद्ध नेज अर्धचालक। तो इसमें अपन ने कुछ ऐसी बात की थी। एक और बात की थी, कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन कि नेज अर्धचालक स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, यदि शुद्ध अर्धचालक यूज करें तब किस तरीके से रहेगा। तो अपन को यह पता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करेंगे तो उसके लास्ट वाली क्लास में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं लास्ट वाली क्लास के अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको वह अपने लास्ट वाली क्लास के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए ये अपने एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो अपने लास्ट वाली क्लास के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन करके क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये अपने सिलिकॉन का इस तरीके से। हाँ, तो ये अपने जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, तो ये इस तरीके से अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को चाहिए। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, और इधर के 8 अपने इस साइड के होंगे, तो ये भी हो गए, ये अपने हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। तो ये इस तरीके से सारे अपने लास्ट वाली क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे जो शुद्ध नेज अर्धचालक में अपन ने पढ़ा था, ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध हो, बराबर, जिसके अंदर यदि अपन माने तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां से यदि रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यदि यहां से मुक्त हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इसकी जगह पे क्या बन जाता है? एक होल बन जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाता है तो इसकी जगह से एक होल बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो यहां पे बन जाता है अपने पास होल, जिसको इसको क्या बोला जाता है? या तो कोटर बोला जाता है या फिर एक होल बोला जाता है। ठीक है, तो नेज अर्धचालक के अंदर क्या होता है कि सारे जो, जैसे मान लो सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन में अपन को पता है कि लास्ट वाले क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, कक्षा में हर कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाता है तो लास्ट वाले में जो बनता है वहां पे जो रिक्त स्थान बन जाता है, और रिक्त स्थान क्या कहलाता है अपने पास? कोटर या होल कहलाता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है, यदि अपन ने कोटर और होल को बोला था तो ये कोटर और होल होता है, ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, भाई पॉजिटिव का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन की बात की थी, ये अपन ने बताया था, ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है, ये 2 टाइप्स के अपने पास सिलिकॉन। और अपन, हाँ, इसमें अपन ने कार्बन की भी बात की थी। कार्बन के अंदर भी लास्ट वाली क्लास में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन कार्बन को अपन अर्धचालक में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने बताया था इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। क्या होती है? इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। जैसे इसमें बता रखा है सिलिकॉन, जर्मेनियम या कार्बन के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 3 विमीय हीरे जैसे क्रिस्टल संरचना, जिसमें जालक अंतराल ए अपने पास अल्फा क्रमशः इतने टाइप्स के जालक अंतराल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे
ऐसे प्रत्येक निकट वाले परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का सहभाग भी करता है। यही सहभागी इलेक्ट्रॉन युगल सह संयोजित कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। संयोजक बंध वैलेंस कहलाते हैं। जो ये बॉन्ड बनाते हैं हर किसी के साथ, ये बॉन्ड बना रहे हैं बराबर, इनको क्या बोला जाता है? कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे हैं ना, वो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन जर्मेनियम के 4 संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी क्रिस्टल संरचना में सिलिकॉन जर्मेनियम परमाणु 4 संयोजित इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटतम परमाणुओं के सहभागिता कराने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये जैसे सिलिकॉन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है? एक यहां से जो पास वाला इसके होता है ना, उससे एक और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, जिसके इसके लास्ट वाली क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड या सहज संयोजकता बंध। ठीक है। और यदि अपन नैज अर्धचालक में बात करेंगे, उसमें ऊर्जा क्रिस्टलीय जालक के कुछ परमाणु को प्रभावी रूप से आयनीकृत कर देती है, बंध में एक रिक्त स्थान बना देती है जो उसमें ऊपर ऊर्जा। अब मान लो ये सिलिकॉन का कोई भी एक अपने पास अर्धचालक है, यदि थोड़ा सा, यदि रूम टेम्परेचर या थोड़ी सी उसको उष्मा देगी, क्या दिया गया? उष्मा। यहां पे बात करेंगे, यदि इसको थोड़ी सी उष्मा प्रोवाइड की, उष्मा ऊर्जा, और थोड़ी सी उष्मा या ऊर्जा देने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन भाई मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त कैसे होगा? यदि उसको थोड़ा सा या तो रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी सी उष्मा देने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद यहां पे कुछ रिक्त स्थान बन जाता है, और यही रिक्त स्थान अपने को क्या कहलाता है? ये होल कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां से निकल कर आया है वह प्रभावी आवेश प्लस क्यू का है, एक रिक्त स्थान छोड़ देता है, और प्रभावी धनात्मक आवेश है, रिक्त स्थान एक होल कहलाता है। मतलब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी उसमें ऊर्जा मिलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हुआ है, जिस जगह को छोड़ा है उस जगह रिक्त स्थान बन जाता है, और जहां पे ये रिक्त स्थान बना है उसको होल या कोटर बोला जाता है, जो क्या है? धनात्मक है अपने। ठीक है। तो ये अपने पास चीजें। नैज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Ne। यदि मैं नैज अर्धचालक की बात करूंगा, नैज अर्धचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, होल की संख्या को NH के बराबर होती है। यदि यहां पे बात करेंगे नैज अर्धचालक में, ऐसे कैसे जर्मेनियम की भी एक क्रिस्टलीय संरचना रहती है। ठीक है। तो सेम वही रीजन होता है, उसमें भी अपन थोड़ी सी उसमें ऊर्जा देके एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, और जो रिक्त स्थान बन जाता है ना, उसको होल या कोटर बोला जाता है। होल या कोटर जो होता है वह धनात्मक होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ था वह ऋणात्मक होता है। यदि मैं नैज अर्धचालक की बात करूंगा, तो नैज अर्धचालक में नैज अर्धचालक में यदि नैज अर्धचालक में बात करेंगे, तो जो Ne, ध्यान रखना, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, इसके बराबर रहती है। अब कैसे रहेगी? तो अपन ने यहाँ पे जो क्रिस्टलीय संरचना देखी थी, यहाँ पे देखना, इस क्रिस्टलीय संरचना के अंदर उसमें ऊर्जा मिलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था और जहां पे रिक्त स्थान छोड़ा था वो कोटर बन जाता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो गया और एक अपना होल बन गया, तो इन दोनों की संख्या वैसे ही यहां पे बराबर हो जाएगी। ऐसे कैसे? यदि दूसरे पे बात करेंगे, मान लो ये वाली बात करेंगे, इसको थोड़ी सी उसमें ऊर्जा अपन को मिल जाती है, इसको उसमें ऊर्जा मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास मुक्त हो जाता है, और यहाँ पे भाई क्या बन जाता है? अपने पास होल बन जाता है। यहाँ पे भी अपने पास होल बन जाएगा। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, वहां पे एक होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त हो गया, होल बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए और होल भी मेरे पास 2 बन गए। मतलब कुल मिला के इन दोनों की जो वैल्यूज होती है, जो संख्या होती है दोनों की, वह बराबर रहती है। यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि मैं बात करूंगा, NH रिप्रेजेंट करता है, NH रिप्रेजेंट करेगा होल की संख्या। यदि मैं बोलूंगा NH रिप्रेजेंट करता है होल की संख्या, यदि Ne रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि Ni रिप्रेजेंट करता है सांद्रता, आवेश वाहकों की सांद्रता, नेज वाहक, नेज आवेश वाहक की सांद्रता। ठीक है। तो ये अपने पास कुछ बात होगी, जिसमें आपके होलों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यदि टेम्परेचर का मान 0 केल्विन से अधिक है, यदि 0 केल्विन टेम्परेचर का मान 0 केल्विन से अधिक है, तो नेज अर्धचालक के अंदर
ध्यान रखना, यदि बोलेंगे आई टोटल करंट, किसी सर्किट के बहने वाली टोटल करंट हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉनों में आई ई जो इलेक्ट्रॉन संख्या वही है, इलेक्ट्रॉनों के जो करंट बह है और होल के द्वारा जो करंट रहा है उन दोनों की करंट के बराबर रहेगा आई की वैल्यू। क्लियर? तो ये अपने पास कुछ वैल्यू दे रखी है। अब अपन बात करेंगे, ये तो अपने पास नेज अर्धचालक की बात हो गई। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं जिसमें अपन बात करेंगे बाहरी अर्धचालक या बाहरी कुछ अशुद्धि वाला अर्धचालक हो बोल सकते हैं, अपद्रवी हो सकता है, बाहरी अर्धचालक बोल सकते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन यहां पे। ठीक है, चलो यहां पे देख रखा है जैसे आई, ये बताया आई इक्वल टू आई प्लस आई एच। जैसे इलेक्ट्रॉन में धारा यदि बात करेंगे यहां पे जो अपन ने बात की थी लास्ट वाली, चलो यहां पे देखते हैं। ये जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आई यदि मैं बोलूंगा आई तो कुल धारा होगी भाई, किसी परिपथ में बहने वाली कुल धारा। ठीक है, यदि मैं आई ई को रिप्रेजेंट करूंगा तो वह क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन धारा, इलेक्ट्रॉन धारा। और यदि मैं आई एच रिप्रेजेंट करूंगा तो वह अपने पास होगी होल में बहने वाली धारा, होल में होल धारा, इसको बोला जाएगा होल धारा। ठीक है, ये अपने पास, और ये कुल धारा अपने पास जो आ रही है वह कुल धारा का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास मान हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब अपन यहां पे बात करेंगे अब द्रवी अर्धचालक के बारे में। अब द्रवी अर्धचालक के बारे में, जैसे यहाँ पे कुछ अपन ने ये डायग्राम देख रखे हैं जिसके अंदर T बराबर 0 केल्विन पर कोई नेज अर्धचालक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, विद्युत रोधी की भांति, विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर के अर्धचालक की बात कर रहे हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। यदि T बराबर 0 केल्विन पे हो, ए की बात करेंगे T बराबर यदि 0 केल्विन है, मतलब वहां पे यदि मैं बात करूंगा तो कोई टेम्परेचर अपना नहीं दे रहे, तो अपने पास अगर बात करेंगे जो ये अपने पास ये क्या है? चालन बॉडी। यदि ए की बात करेंगे तो यहां पे लिखा है T इक्वल टू 0 केल्विन, और 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक विद्युत रोधी, विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है। और विद्युत रोधी का मतलब अचालक, और अचालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। यदि अपन बात करेंगे यहाँ पे, ये अपने पास है चालन बैंड। क्या कौन सा बैंड था भाई? चालन बैंड। ठीक है, और ये अपने पास कौन सा है? संयोजी बैंड। ये अर्धचालक का है संयोजी बैंड। यदि संयोजी बैंड में बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़े। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़े। ठीक है, और ये जो बीच में, ये तो अपने पास EC हो गया, ये अपने पास EV हो गया, और जो बीच में ये था अपने पास EG, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल अपन ने बोला था। ठीक है, तो चालन संयोजी बैंड में जब अपने इलेक्ट्रॉन पड़े, ठीक है, अब चालन बैंड में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वह विद्युत रोधी पदार्थ की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो यदि मैं T बराबर 0 केल्विन पे बात कर रहा हूं, यदि अपना टेम्परेचर यदि 0 केल्विन है, मतलब इसको कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, सीधी सी बात है, कोई उसमें ऊर्जा नहीं मिल रही है। यदि उसमें ऊर्जा मिलेगी नहीं तो वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा नहीं, बराबर, और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो वह चालन बैंड में जाएगा नहीं, और वहां पे धारा का प्रवाह होगा नहीं। ठीक है, तो ये रीजन अपने पास कौन सा है? अपने पास जहां पे
T 0 केल्विन के बराबर है। यदि यहां पे मैं B की बात करूंगा तो B अपने पास है, मान लो B पॉइंट है, यदि T का मान 0 केल्विन से ज्यादा है, मतलब आपने कुछ टेम्परेचर दिया है भाई, उस पदार्थ को आपने कुछ टेम्परेचर दिया है और टेम्परेचर देने के बाद जो चार तापीय उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होल युगल भरे वृत्त इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं और रिक्त होलों को निरूपित करता है, बराबर। तो इस वाले कंडीशन के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा मिलने के बाद लिखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालन बैंड में जाते हैं और धारा का प्रवाह होता है। क्या प्रवाह होता है? धारा का। इसको समझते हैं। देखो ये अपने पास मान लो चालन बैंड है। कौन सा बैंड है? चालन बैंड है। और इसके नीचे की तरफ ये अपने पास संयोजी बैंड है। क्या वो कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़े हैं, ठीक है। ये अपने पास EC है, ये अपने पास V है, EV है, ये अपने पास कुछ ऊर्जा अंतराल है EG, बराबर। अब यहां पे क्या हो रहा है, यदि टेम्परेचर मान लो किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर रूम टेम्परेचर भी बात करेंगे, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने पास गए, ये एक और इलेक्ट्रॉन गया, ये एक और इलेक्ट्रॉन गया, बराबर। तो जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उसकी जगह पे यहां पे क्या बन जाता है? जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उसकी जगह पे यहां पे बन जाता है होल। क्या बन गया? होल। तो इनको बोला जाता है होल। और जो इलेक्ट्रॉन गए ये अपने पास होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये दोनों अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए। यदि बात करेंगे T बराबर 0 केल्विन में कोई निर्जल किसी विद्युत गति की भांति व्यवहार करता है, तापीय ऊर्जा ही जिसके कारण उच्च तापों पर कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजक संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं। T यदि ग्रेटर देन 0 केल्विन तब पर तापीय उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते। किसी निर्जल का ऊर्जा बैंड इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में दर्शाए गए हैं। यहाँ पे संयोजी बैंड से आए समान संख्या में वहां होल छोड़ दिए गए हैं। मतलब सीधी सी बात है कि भाई ये वाला दे रखा है ना, इसके अंदर मान लो अपना टेम्परेचर यदि 0 केल्विन है और 0 केल्विन में संयोजी बैंड से चालन बैंड में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। और यहाँ पे यदि मैंने कुछ टेम्परेचर दिया है और टेम्परेचर देने के बाद यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए और मुक्त होने के बाद वहां चालन बैंड में चले गए, और जहां पे जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकले वहां पे कुछ स्थान खाली रह जाता है और जो रिक्त स्थान होता है वहां पे बन जाते हैं अपने होल, बराबर। तो ये चीज अपन ने यहां पे देखी दोनों चीज। अब पढ़ेंगे कुछ अपद्रवी अर्धचालक के बारे में। अपद्रवी अर्धचालक क्या होता है? क्या था अगला वाला? अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक है किसी नेज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है। सीधी पहला पॉइंट है भाई, नेज अर्धचालक की जो चालकता होती है उसके ताप पर निर्भर करती है। ये पॉइंट लिखूं, नेज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है। जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने नेज अर्धचालक के बारे में कुछ पढ़ा था, उसके बाद में ये जो बैंड बनाए थे, तो अपन ने यहां पे देखा यदि टेम्परेचर 0 केल्विन है, यदि आपका टेम्परेचर ताप है 0 केल्विन है, तो भाई संयोजी बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो रहा है, वहां पे होल्स बन रहे हैं और चालन बैंड में नहीं जा रहे हो, तो वो विद्युत रोधी के साथ व्यवहार करती है। तो इसने सही लिखा है कि भाई नेज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है। यदि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन भाई मुक्त हो गया,
मुक्त होने के बाद वहां पे क्या बन जाता है, अपने होल्स बन जाता है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है। कक्ष के ताप पर यदि मैं बोलूं, यदि रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, बराबर, यदि कुछ हाँ टेम्परेचर होना चाहिए, कुछ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यदि रूम टेम्परेचर की बात तो भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, लेकिन वहां पे जो चालकता का मान होता है ना, वह थोड़ा कम रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युक्ति उन अर्धचालकों द्वारा विकसित नहीं की जा सकती, अतः इनकी चालकता में सुधार करना आवश्यक होता है। उन अर्धचालकों में अशुद्धियों का उपयोग करके ही किया जा सकता है। अब चालकता का सुधार करना भी आवश्यक होता है। अब कैसे किया जा सकता है? यदि चालकता में सुधार, मान लो यदि मैं बोलूं कि कक्ष ताप पर चालकता बहुत कम होती है, तो कुछ चालकता में सुधार करना पड़ेगा। चालकता सुधार करने के लिए उसमें अशुद्ध, कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, बराबर। किसी अशुद्ध चालक को अशुद्ध अल्प मात्रा में, जैसे कुछ भाग प्रति मिलियन पीपीएम में तोला जाता है, भाग प्रति मिलियन, कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। शुद्ध चालक में, शुद्ध अर्धचालक में चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से जब सूक्ष्म, लिखेंगे शुद्ध अर्धचालक में चालक में चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से जब सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाए, जब सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा मतलब जैसे पीपीएम में कुछ भाग प्रति मिलियन, पीपीएम कुछ भाग प्रति मिलियन, कुछ भाग प्रति मिलियन अशुद्धि मिलाई जाए, अशुद्धि तो ठीक है, शुद्ध भाग कुछ पीपीएम में कुछ अशुद्धि मिलाई जाए, तो ऐसे अर्धचालक चालक को बाहरी या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अर्धचालक अशुद्धि मिलाई जाए तो ऐसे अर्धचालक को बाहरी अर्धचालक कहते हैं या अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं, अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इसमें इसको एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब द्रवी अर्धचालक एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर, उसको इंटरसिक बोला जाता है, इसको एक्सट्रिनिक बोला जाता है, एक्सट्रिनिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है, ये एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं। चालकता कई गुना में वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना, यहां पे भी लिख दे तो इसकी चालकता में अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो उसकी चालकता के अंदर वृद्धि हो जाती है। वांछित अशुद्धि के साधन को मिश्रित करना मादन डोपिंग अब मिश्रण कहलाता है। अशुद्धि परमाणु अमिश्रक डोपेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, डोपिंग करना, कुछ इंप्योरिटीज अपन मिला रहे, मान लो वांछित अशुद्धि को साधन को मिश्रित करना, कुछ इंप्योरिटीज मिला रहे, मान लो सिलिकॉन के अंदर कुछ भी इंप्योरिटी, और अपन ने बताया जो इंप्योरिटीज मिलाई जाती है वो बहुत पीपीएम में, मतलब कुछ भाग प्रति मिलियन के अंदर मिलाई जाती है, तो वह कुछ भाग प्रति मिलियन के अंदर मिलाई जाती है, उसको डोपिंग बोल देते हैं, बराबर। उसको क्या बोला जाता है? डोपिंग, मतलब मादक। ठीक है, और अशुद्धि परमाणु अमिश्रक को अपन डोपेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मादक को डोपेड अर्धचालक कहते हैं या मादित अर्धचालक कहते हैं। अब मिश्रित ऐसा होना चाहिए कि मूल अर्धचालक पदार्थ के चालक को विकृत न करे। ठीक है, क्रिस्टल में बहुत कम मूल में अर्धचालक परमाणु स्थितियों को ही घेरना चाहिए। जैसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन बात करेंगे, ठीक है, इस बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे सिलिकॉन चतुसंयोजक, सिलिकॉन और जर्मेनियम के माध्यम के दो प्रकार अब मिश्रक
उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो किया जाता है पंच संयोजक। पंच संयोजक का मतलब कहता है जिसके 5 संयोजकता होती है। एक जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया। एक त्रिसंयोजक, और त्रिसंयोजक में इंडियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मतलब त्रिसंयोजकता होती है जिसके एक तो पंच संयोजक लास्ट वाली क्लास के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, और एक होती है त्रिसंयोजक जिसके लास्ट वाली क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको अपन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।